उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में बच्चों आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। हमारी गणित की सामान्य जानकारी के वीडियो चल रहे थे, भिन्न के बारे में समझाया था, इसके बाद गुणनखंड बताए थे आपको, HCF बताया था। तो आज हमने HCF और LCM के बारे में बताया था आपको। आज हम LCM के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम समापवर्तक है वो हमारे कई जगहों पर भिन्न की जोड़ बाकी तो इसी पे आधारित रहेगी। जब तक हम लघुत्तम समापवर्तक नहीं सीखेंगे तब तक हम भिन्नों के बारे में अध्ययन नहीं कर पाएंगे। लघुत्तम समापवर्तक इंग्लिश में लिखते हैं इसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन यानी LCM। HCF मैंने आपको बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में चला जाए वो होता है हमारा महत्तम समापवर्तक। अब बात आती है लघुत्तम समापवर्तक। ये क्या होता है? लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी, लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, थोड़ा ध्यान देना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए वो होता है लघुत्तम समापवर्तक। और जिसका भाग चला जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग चला जाए वो होता है हमारा महत्तम समापवर्तक। अब आप देखो, लघुत्तम और महत्तम में बड़ा महत्तम होना चाहिए, लेकिन हमेशा बड़ी संख्या क्या निकल के आती है? हमारी लघुत्तम। अब लघुत्तम को हम देखते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था 16 और 32, छोटी संख्या ले लेते हैं 8 और 10। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग जाना चाहिए। वहां क्या था? जिसका भाग इन दोनों में जाना चाहिए। यहां क्या है? इसका भाग, इन दोनों संख्याओं का भाग उस संख्या में चला जाना चाहिए, यानी 8 और 10। अब देखो, 8 का हम पाड़ा बोलते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, में भी 10 का नहीं जा रहा, 8 चौको 32, 8 पंजा 40, यानी 40 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 8 का भी भाग चला जाएगा 5 बार और 10 का भाग चला जाएगा 4 बार। यह लघुत्तम समापवर्तक होता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का, दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए वो क्या कहलाता है? हमारा लघुत्तम समापवर्तक। देखिए, अब हम निकालेंगे कैसे, गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो 40 और 60 है, 40 और 60 है। महत्तम कितना आया था इसका? 20 आया था, पिछली कक्षा में अपन ने देखा था। इसको कैसे करेंगे? देखो, 2 का भाग दिया 20 आए, 2 का भाग दिया 10 आए, 2 का भाग दिया 5 आए और 5 का भाग दिया 1 आया। 60 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा। 3 का भाग देंगे 5 आएगा और 5 का देंगे तो 1 आएगा। HCF हमने कैसे निकाला था? मैंने आपको बताया था कि भाई जब जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक एक बच्चे को लेके आते हैं। भाई इस उम्र का, इस कैटेगरी का एक एक बच्चा वहाँ आता है। लघुत्तम में हम क्या करते हैं कि जैसे किसी घर में बच्चे नहीं है तो उसको भी शामिल करेंगे। जिस बच्चे हैं वहाँ से एक बच्चा ले लिया, मान लो, जैसे मान लो पति पत्नी है, उसमें से हमने निमंत्रण दिया भाई तुम एक आ जाना। वहाँ तो क्या करते थे हम, एक आ जाता था भाई, एक एक का जो भी कॉमन चीज़ है उसको लेते थे। यहाँ हम क्या करेंगे कि जिस घर में मान लो बच्चे नहीं है तो एक का निमंत्रण तो है ही, उस किसी को भी लेके आएंगे, जो खाली बच जाएगा उसको लेके आएंगे। देखो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब जो जोड़े बन रहे हैं ना, उस जोड़े में से हमको एक लेना है। जो जोड़े बन गए हैं उसमें से हमको एक लेना है। जोड़े में से एक का निमंत्रण है, जैसे जोड़े में से एक लेना है। जोड़े नहीं बनेंगे वो सब लेने हैं हमको। 5 का जोड़ा बन गया मान लो। अब बच गए क्या हमारे पास? 2 और 3। ऊपर तो क्या बच गया? 2 और नीचे क्या बच गया? 3। ऊपर तो बच गया 2, नीचे बच गया 3। देखो 2 ये ले लिया मैंने, ये 2 ये ले लिया मान लो, 5 ये ले लिया। अब बच गए हमारे पास 2 और 3, तो इनको हमको लेना ही पड़ेगा।
इनको हमको लेना ही पड़ेगा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 पंजो 20, 20 दूनी 40, 40 या 120, यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा 120। लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा 120। 40 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक 120 आएगा। और ले लेते हैं एक उदाहरण गुणनखंड विधि से ही। मान लो 16 और 36 का लेना है। कैसे करेंगे देखो आप, 16 में 2 का भाग देंगे, कितना आया 8, 8 में 2 का देंगे 4, 4 में 2 का देंगे 2 और 2 में 2 का देंगे तो 1। 36 का कैसे करेंगे देखो, 2 का भाग देंगे 18, 2 का भाग देंगे 9, 3 का भाग देंगे 3 बार और 3 का भाग देंगे तो 1। अब देखो इसको लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो ये 2 का जोड़ा बन रहा है नहीं बन रहा, बन गया। ये 2 का जोड़ा बन रहा है, बन गया। अब जोड़े में से एक एक, जोड़े में से एक एक, जोड़े में से हमने क्या लिया 1, इस जोड़े में से भी हमने 1 लिया। ये बच गए, ऊपर के 2 बच गए तो इनको लिख दो, नीचे के 3 3 बच गए तो इनको भी लिख दो। अब गुणा करो आप, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूना 144, यानी इसका एलसीएम आएगा 144। अच्छा 16 और 36 का एलसीएम क्या आएगा 144। ये होती है हमारी गुणनखंड विधि। क्या होती है बेटा, गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना। एक विधि और होती है, एक विधि और होती है जिससे हम डायरेक्ट गुणनखंड निकालेंगे। उसको भी आप एक बार ध्यान से देखो, उसको आप ध्यान से देखो, वो और सरल पड़ती है थोड़ी सी। हमको किसी भी एक संख्या में भी भाग दे सकते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, एक संख्या में भी भाग दे सकते हैं। जैसे 16 में देंगे हम, 16 और 36 है। देखो आप इससे उदाहरण से समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। जैसे 2 का भाग जा रहा है, दोनों में जा रहा है तो ठीक है, 2 में भी नहीं जा रहा तो हम 1 में भी दे सकते हैं। 2 में नहीं जा रहा तो क्या करेंगे 1 में भी दे सकते हैं। देखो 2 का भाग 16 में कितनी बार गया 8 बार, और 36 में कितनी बार गया बेटा 2 का भाग 18 बार। कितनी बार गया 18 बार। अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे, इसमें दोबारा 2 का जा रहा है देखो 8 में तो 4 बार, इसमें कितनी बार 9 बार। ठीक है, अब हम 2 में 2 का भाग दे देंगे 4 में कितनी बार 2 बार, और 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो हम 9 के 9 लिख देंगे। ध्यान देना आप एक बार, 9 का 9 लिख दिया, 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा था इसलिए हमने 9 के 9 लिख दिए। अब दोबारा 2 का भाग देंगे 1 आएगा और 9 के 9 लिख दिए। इसको 9 में कितने का जाएगा 3 का, 1 का 1 और 3 तिया 9, फिर 3 में 3 का देंगे तो 1। देखो हमको 2 गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 3। गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 कितने आए बेटा 144। तो ये हम डायरेक्ट भी लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। और सवाल देख लीजिए, 1-2 एक्सरसाइज और हो जाएंगी। जैसे मान लो 72, कुछ भी ले लीजिए आप, 28 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, चलो बड़ा हो जाएगा, होने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 72 और 27 कैसे भी करो आप, 2 का 2 3 का 2 कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 2 का देंगे हम, कितनी बार जाएगा 36 बार। यहाँ क्या आएगा 27 के 27, क्योंकि 2 का भाग 27 में नहीं चला, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 27। 3 का दे लीजिए आप एक बार 3 का दे लीजिए, 9 का दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 का दूँ 3 का दे लेते हैं ना, 12 3 36 और 3 नाम 27। अब हम 2 का दें 3 का दें, दोबारा 3 का दे लीजिए, 3 चौको 12 3 तिया 9। अब 4 में भले 2 का 2 और चाहे मत 2, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 गुणा 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 2 का दोगे, देखो 2 और 3, फिर 2 का देंगे 1 और 3, 3 का देंगे 1 और 1। अब देखो गुणा करें, 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36, 36 तिया 108, 108 दूनी 216,
तो गुणा करके लिख दो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 तिया कितने आए थे भाई, कितने आ रहे हैं क्या, 3 3 2 2 3, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36 दूनी 72, 72 तिया 216, यानी इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 216। अर्थात 216 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा। 216 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 72 और 27 दोनों का भाग चला जाएगा। तो ये होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक की दो विधियाँ एक मैंने आपको बताई दी, कैसे कैसे होते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम समापवर्तक हमारे भिन्नों के जोड़ बाकी में विशेष उपयोगी रहेगा। जो भिन्नों की हम जोड़ बाकी करते हैं ना, उसमें विशेष उपयोगी रहेगा। इसी के द्वारा हम गुणनखंड के द्वारा ही हम आगे वर्गमूल भी देखेंगे ना, वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं। तो वर्गमूल भी देखो, वर्गमूल की भी दो विधियाँ होती हैं, वर्गमूल की दो विधियाँ होती हैं और गुणनखंड के द्वारा ही निकालते हैं उसको हम। वर्गमूल हुआ, घनमूल हुआ, ये सारी चीज़ें भी किसके द्वारा निकलेंगी, गुणनखंड के द्वारा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त हैं, अपने जो साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको इसको शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और हमारे जो इसके मेंटर हैं, हमारे उत्कृष्ट क्लासेज निबोला के विक्रम प्रजापत और रूपेश भारद्वाज, इनका मनोबल ऊंचा रहे। धन्यवाद।